और इसी बीच मुंबई से एक बहुत बड़ी खबर है। महातबाही की साजिश नाकाम की गई है। यहाँ 30,000 लोगों को मारने की साजिश की गई थी। आपको बता दें कि जिंक फॉस्फाइड से मारने की साजिश रची गई थी। बाकायदा कैप्सूल्स बनाए गए थे। तो पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पेन किलर बताकर ये गोलियां बेची जा रही थी। मुहर्रम में पेन किलर बताकर इसे देने का प्लान था। तो 14,900 गोलियां जब्त कर ली गई है इसके पास से। हालांकि कुछ लोगों को ये गोलियां बांट चुका था। 30,000 गोलियों को ऑर्डर दिया गया था। पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। मुंबई में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस ने मुहर्रम के जुलूस के दौरान पर जहरीले कैप्सूल बांटने की एक गंभीर साजिश का खुलासा करते हुए एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फयाज प्रेमजी नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बिना किसी वैध अनुमति के दर्द से राहत की दवा बताकर लोगों के बीच कैप्सूल बांट रहा था। पुलिस के मुताबिक जेजे और भायखला इलाके से गुजर रहे मुहर्रम जुलूस के दौरान गश्त कर रही टीम की नजर आरोपी पर पड़ी। इस दौरान फयाज कैप्सूल देते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने 14,900 कैप्सूल जब्त किए हैं। सभी कैप्सूल में आरोपी ने जिंक फॉस्फाइड मिला रखा था। और इसी बीच एक बड़ी खबर है। कानपुर से हिस्ट्री शीटर पर बड़ी कार्रवाई की गई। हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर गिरफ्तार कर लिया गया है। धुलाई सेंटर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। बाबा पर हमले के बाद फरार था अजय ठाकुर। गिरफ्तार किया गया कुख्यात हिस्ट्री शीटर है। लगभग 2 महीने की कार्रवाई लगातार चलती रही और दबिश देकर आखिरकार इसको दबोचा गया। कॉलर पकड़ते हुए पुलिस जीप तक ले जा रहे इस शख्स को लगा था कि पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया है, लेकिन आखिरकार पुलिस अपराधी के गिरबान तक पहुंची गई। पुलिस जिसे जीप में ठूस रही है ये कोई और नहीं हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर है, जिस पर महंत पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। इसी के साथ बदमाश पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को रतनलाल नगर से एक धुलाई सेंटर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान बदमाश एनकाउंटर के डर से चिल्लाने लगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। यूपी के हमीरपुर से जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान दिखा है। कुरारा कस्बे में अतिक्रमण हटाया गया। कब्जा करने वालों को नोटिस जारी कर दिया गया है। पूरा अतिक्रमण हटाने तक ये एक्शन चलता रहेगा। ये देखिए तस्वीरें, बुलडोजर एक्शन लिया गया है। हमीरपुर से ये तस्वीरें सामने आई। कुरारा कस्बे का मामला है। अवैध कब्जे पर कार्रवाई। यूपी में अवैध कब्जे पर शहर शहर बुलडोजर गरज रहा है। शहर हो या गांव, अवैध कब्जे पर सख्त एक्शन हो रहा है। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें हमीरपुर के कुरारा की हैं, जहां सड़क किनारे अवैध कब्जा बुलडोजर से ढा दिया। एसडीएम की अगुवाई में दुकान से लेकर मकान तक जहां भी सड़क पर अवैध कब्जा दिखा उसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों को दोबारा सड़क किनारे अवैध कब्जा न करने के लिए चेतावनी जारी की गई है। तो यूपी में अवैध कब्जा हो या फिर अपराधियों का एनकाउंटर, उसमें भी कुछ मौलानाओं ने धर्म ढूंढ लिया है। यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर को मौलाना साजिद रशीदी यूपी सरकार का दोहरा मापदंड बता रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने एक बार फिर से धार्मिक चश्मे से अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स के बुलेट हिसाब को देखा है। मौलाना ये भूल गए हैं कि अपराध अपराध होता है, उसे धर्म की आड़ में छिपाया नहीं जा सकता। जहां तक एनकाउंटर की बात है तो योगी सरकार में हुए एनकाउंटर में 279 अपराधी मारे गए, जिनमें से 138 हिंदू हैं जबकि 67 मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इससे पहले मौलाना अरशद मदनी ने अवैध मदरसे और मस्जिद पर हो रही कार्रवाई पर धर्म का रोना रोया था। ये मौलाना भूल गए हैं कि चाहे अपराध हो या फिर अवैध कब्जा, योगी राज में सबका हिसाब होगा। और लखनऊ से बड़ी खबर है। स्कूल बसों को लेकर लखनऊ में अभियान शुरू किया गया। 1 जुलाई से ये जांच अभियान शुरू हो जाएगा। स्कूल बस की फिटनेस चेक की जाएगी, ड्राइवर का फिजिकल चेकअप होगा, दस्तावेज भी चेक किए जाएंगे। और अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों को लेकर ये सख्त आदेश दिया गया है। कोचिंग के बाद अब उत्तर प्रदेश में स्कूलों को लेकर ये जांच का आदेश दिया गया। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी अपडेट्स। पंजाब के कपूरथला में टेंट हाउस के गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई। इस हादसे में गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के अमेठी में अधिवक्ता सभागार में भीषण आग लग गई। हादसे में सभागार में रखे हजारों रुपए के उपकरण सामान जलकर आग हो गए। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। राजस्थान के फलौदी में लेपर्ड की चहलकदमी से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग लेपर्ड को पकड़ने में जुट चुका है। यूपी के जौनपुर में अफरा तफरी मची जब ज्वेलर्स की दुकान के ऊपर बने मकान में एसी फटने से आग लग गई। इसके बाद पहुंची दमकल की टीम ने दरअसल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
यूपी के झांसी में सड़क हादसे में 3 वाहन आपस में टकरा गए, इससे 5 लोग घायल हो गए। वहीं एक लोडर गाड़ी पलटने से उसमें लदा दूध सड़क पर बह गया।